ये लाइफ लाइन है, और ये हिस्सा है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, इस पे मैं लंग्स बना देता हूं। ये हमारे लंग्स है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसको ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट लंग राइट लंग। ये हमारे लंग्स बन गए, और ये ऊपर ट्रैकिया है, ये नोज, ये नोज से लेके ट्रैकिया तक हमारी सांस ऐसे जाती है, नीचे जाती है, और लंग्स में ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। तो आप, हमें करना क्या है, हमें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो भी, ये दोनों हाथों में होते हैं, ये पॉइंट दोनों हाथों में है, पैरों में भी है, पर हाथों में करना आसान होता है। थोड़ा जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा दबाने से दर्द आएगा, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको दबाने से दर्द नहीं आएगा। तो आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स को प्रेस करना है, हार्डली, हार्ड प्रेस करना है, तेज प्रेस करना है, डीप प्रेस करना है। तो ये प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है, गहराई तक प्रेस करना है, इन पॉइंट्स को प्रेस कीजिए आप। और गहराई तक प्रेस करने के बाद आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव भी कर सकते हैं। ढीला हाथ छोड़ देंगे तो प्रेस करना आसान है, टाइट कर लेंगे तो प्रेस करना मुश्किल होगा। ढीला हाथ छोड़ दीजिए और फिर देखिए प्रेस कीजिए। आप अगर अभी करेंगे तो अभी के अभी आपको चेस्ट में ना थोड़ा हल्कापन वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप महसूस करेंगे, जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे, मेरे को फीडबैक देंगे कि क्या उनको चेस्ट में कुछ हल्कापन लग रहा है। तो लंग्स जो है खुलने लग जाते हैं। आप इस पे सिकाई भी कर सकते हैं, आप इसको हीट भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हीट देंगे तो आपको लंग्स में ऑटोमेटिकली हीट मिलेगी। अगर आप यहाँ पर ऑयल लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे लंग्स में ऑयल लग रहा है। इतना डायरेक्ट इफेक्ट है इसका, इतना डायरेक्ट इफेक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ प्रेस करूंगा तो मान के चलिए कि राइट साइड ऑफ लंग्स को मैं प्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट वहां से जो भी बलगम है, जो भी कुछ है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बलगम किसी का लंग्स में जमा हुआ है तो वो यहाँ पे प्रेस करने से निकलेगा। हो सकता है आप में से किसी को लंग्स में से प्रेशर करने से बलगम निकले। नंबर 2, ये एक कफ की प्रॉब्लम है, और आयुर्वेद कहता है कफ जो है कुंजल करने से दूर होता है। तो कुंजल करें, पेट को साफ रखें, पानी पी के उंगली डाल के उल्टी करना सुबह, इसको कहते हैं कुंजल क्रिया। आप लोग ये भी कर सकते हैं। कफ को दूर करने के लिए कुंजल, और पित्त को दूर करने के लिए दस्त लगाने का प्रावधान आयुर्वेद ने दिया है। तो ये कफ है, तो कफ बढ़ जा रहा है, इसलिए लंग्स को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन नहीं जाने देता। तो आप लोग अपना उंगली डाल के उल्टी कर लें तो सारा कफ वैसे ही बाहर निकल आ जाएगा, कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत खट्टा खट्टा होता है, आता है। हाँ, वो खट्टा खट्टा निकलता है, कफ भी उसके बहुत साथ निकल डेंजरस है। जाता है, तो कभी कफ नहीं जमेगा। शुरू में 2-3 दिन खट्टा निकलेगा, रोज करने की जरूरत नहीं है, आपने हफ्ते में एक बार करना है। शुरू में 2-3 दिन करना है, फिर हफ्ते में एक बार। रोज नहीं करना है, रोज नहीं करना है, रोज बिल्कुल नहीं करना है, आपने हफ्ते में एक बार करना है। ये नहीं करना चाहते वो लोग, कुछ लोग ये भी नहीं करना चाहते, तो इसको प्रेशर तो रेली करें, डेली करें, बिना नागा करें। आप देखिए ये सचिन जी, मैं दिखाता हूँ, ये सचिन जी कर रहे हैं, ये करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। ये संतोष जी भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सब लोग ध्यान से देखिए। देखिए सचिन जी ने ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लिया, आप पेन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पेन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे डेली अपने लंग्स को प्रेस करें, तेज घर्षण करना, तेज फ्रिक्शन होना चाहिए, गर्मी हीट आनी चाहिए। जब तक ऐसे 2-3 बार ऐसे करने से नहीं होगा, तेज करें, हीट आ जाएगी तो लंग्स खुल जाएगी। शॉर्ट इलाज है, गारंटीड इलाज है। मतलब हम इतना इफेक्टिवली इसको यूज करते हैं कि आपको बता नहीं सकता। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसको बहुत यूज करते हैं। जिनको भी अस्थमा होता है, जिनको भी लंग्स में शिकायत होती थी, अभी ये कोविड का सीन आ गया, नहीं तो पहले भी बहुत सारे लोगों को लंग्स की शिकायतें तो होती है ना। और लंग्स ऐसी चीज है कि जो एक बार डैमेज होता है तो दोबारा रिवाइव नहीं होता। किडनी रिवाइव हो सकती है, हार्ट रिवाइव हो सकता है, लिवर रिवाइव हो सकता है, लंग्स को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही टाइम है कि हम अपने आप को ठीक रखना शुरू कर दें। हम डेली इसको प्रेस कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। दोनों हाथों में ये
पॉइंट है, इनको प्रेस करना। आप इनको डेली प्रेस करें, लंग्स में कभी भी कोई कफ नहीं जमेगा। कुंजल क्रिया भी साथ में करें, मेरी एडवाइस है, जो लोग कर सकते हैं वो कुंजल करें, तो गले में जमा हुआ जो कफ है वो वैसे ही निकल जाएगा। मतलब इतना आसान है कोविड को हराना, इतना आसान है कि मैं तो हैरान हूं कि क्यों नहीं हम कर पा रहे। चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है? पेड़ के पास। पेड़ में से ऑक्सीजन आ रही है। हम लोगों ने क्या करा, उसके सत्यानाश कर दिया, सारे पेड़ काट डाले, सब जगह एसी चला दिए, बस अब ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब हम रो रहे हैं, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास थी, हमने लंग्स की सत्यानाश मार ली। लंग्स जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं, सिटीज में रहने वाले लोग हैं, उनके लंग्स में ऑक्सीजन है ही नहीं। वो 20% 30% लेस ऑक्सीजन पर काम कर रहे हैं। I have a question. यस प्लीज। आप जब कह रहे हैं कि उसको जोर से दबाना है, तो जोर की क्या इंटेंसिटी है, मतलब कितना? क्योंकि खुद को तो कभी भी दर्द नहीं दिया जा सकता। Yes, this is very important कि how much intensity we should apply, how much pressure we should apply. It depends on your tolerance. It should not be more than your tolerance. जो लोग बीमार नहीं हैं, उनको यहाँ दबाने से दर्द नहीं होगा। मीन्स दर्द होगा तो दबाने का दर्द होगा, लेकिन जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है वो दबाने से ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे कोई कांटा चुभ रहा है अंदर, जैसे कि कुछ है, जैसे कि कुछ अंदर भरा हुआ है, जैसे कि कोई लंग्स में कुछ है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आप यहाँ दबाएंगे उनको खांसी आ सकती है, तो वो लंग्स में से जो भी कुछ है वो निकलने की कोशिश करता है। घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को कोई कितनी इंटेंसिटी के साथ दबाना है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। कितनी देर दबाना है? 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक दबाना है, उसके बाद फिर दबाना है। दिन में 2 बार दबा सकते हैं, 3 बार दबा सकते हैं। नुकसान कोई है? कोई नुकसान नहीं। गलत दबाएंगे तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट नहीं आएगा या रिजल्ट आएगा। नुकसान पिछले 5000 साल में किसी का नहीं हुआ, तो इसलिए अभी भी नहीं होगा। अगर कम दबाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? मिलेगा। डीपर लेवल पे दबाने से उनको फायदा मिलता है जो ऑलरेडी बहुत बीमार है। जो नॉर्मल पेशेंट है, जिनको कोई इश्यू नहीं है, जिनका सब ठीक ठाक चल रहा है, वो हल्के हल्के हाथ से भी दबा सकते हैं। और मैंने बताया एक तरीका कि तेल लेके, सरसों का तेल लेके, जैसे हम छाती पे लगाते हैं, लहसुन गार्लिक उसको बॉईल करके या अजवाइन डाल के, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगाने से डायरेक्ट लंग्स के अंदर उसका इफेक्ट आता है, डायरेक्ट इफेक्ट आता है। आप आजमा के देख सकते हैं। किसी बच्चे को जुकाम हो, खांसी हो, अभी की अभी करिए, 15 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। इतना फास्ट रिजल्ट, फास्टर देन एलोपैथी। आई चैलेंज, दिस इज फास्टर, वेरी फास्ट। इससे ज्यादा फास्ट कुछ है ही नहीं। एलोपैथी से फास्ट। इट एक्ट एज ए पफ, इट एक्ट एज ए नेबुलाइजर, लेकिन टाइम रहते करना है। अगर आप एक बार स्टेज बाहर निकल जाती है तो फिर आपको हॉस्पिटल या जो भी डॉक्टर की सलाह है वो लेनी पड़ेगी। हमारी चीजें समय रहते एक्ट करती हैं, समय के बाद फिर वो बॉडी एक बार जब अपना वो खो देती है, अपना कांटेक्ट खो देती है, अपना होम्योस्टेसिस खो देती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी ये थेरेपी जो है, उससे अच्छा है कि फिर आप एलोपैथी का सहारा। तो ये मैं कोई इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, वी आर नॉट कंपीटिंग विद, हमारा पर्पस है हमारी हेल्प करना, अपनी हेल्प करना। तो इंटेंसिटी इज अप टू यू, हाउ मच यू कैन शेयर। अब दूसरी बात ये है कि आप, छोटा बच्चा है, उसको हल्के हल्के हाथ से रब कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। कोई बहुत ओल्ड पेशेंट है जो 80-90 का है, उसको भी थोड़ा हल्के हाथ से कर सकते हैं। यंग बच्चों को पेन से प्रेस कर सकते हैं, या ऐसे लेके भी प्रेस कर सकते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो मुझे गहरा सांस आने लगा। आप करिए, अगर आप मेरे से बात करते करते, ये जूम पे बैठे बैठे आप कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके 1% 2% कुछ बेटर हो गया। आप महसूस करेंगे कि आपके लंग्स में कुछ बेटर हुआ है, कुछ खुला है, कुछ सांस जो थोड़ी सी रुक के आ रही थी अब आने लगी है, अच्छी आने लगी है। आप खुद महसूस कर सकते हैं, करते करते महसूस कर सकते हैं, इतनी देर लगेगी भी नहीं। ये ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। थोड़ा सा गर्म हो जाए,
थोड़ा सा हीट हो जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए, थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाए, तब इसका रिजल्ट आएगा। यस जी, अनदर क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजिकल, virus is that thing, and psychologically we should be active and fearless. Don't worry, nothing is going to happen. डर पहले मारता है, बीमारी बाद में मारती है, कुछ नहीं होने वाला। और मैंने एक बात बताई थी, आंवला, आंवला और अश्वगंध मिला के खाइए। सॉरी मैडम, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। अच्छा, आजकल ना एक वीडियो बहुत आ रही है किसी डॉक्टर की, दैट इन केस ऑक्सीजन आपकी कम हो रही है, तो आप ज्यादा कम नहीं, मतलब हल्का कम हो रही है, तो यू कैन जस्ट यूज अ नेबुलाइजर, सिंपल, उसको बिना किसी दवाई के अपने मुंह पे लगा देंगे तो आपको रिलीफ मिलता है। इज इट रियली ट्रू कि ऐसा होता है? एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ठीक है। नेबुलाइजर इज अ फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तुरंत नेबुलाइजर लीजिए। नेबुलाइजर का काम है आपके लंग्स तक उस भाप को पहुंचा देना, दवाई को पहुंचा देना, ताकि आपके लंग्स थोड़े खुल जाएं। वो ये नेबुलाइजर ही है। आप नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नेबुलाइजर नहीं है तो खरीद के रख लीजिए एज एन इमरजेंसी एड। अगर आपके घर में ओल्ड पेशेंट हैं तो नेबुलाइजर जरूर रख लीजिए, क्योंकि नेबुलाइजर का मकसद ही वो है कि अंदर तक वो दवाई पहुंचा देते हैं लंग्स तक, ताकि लंग्स को खोल देता है। बिल्कुल सही बात है। कि बिना दवाई के खाली नेबुलाइजर को ही आप अपने मुंह पे लगाएंगे तो उससे ही आपको ब्रीदिंग ईज आउट हो जाएगी। वो जब आप खाली लगाते हैं तो इट ड्रॉज अपॉन द ऑक्सीजन जो आपके सराउंडिंग में है, वो उसको खींचता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी वही चीज पे आ रहा हूँ। नेबुलाइजर में कई जो दवाई यूज करते हैं उस दवाई को भी मत यूज कीजिए। आप खाली नेबुलाइजर लगाते तो भी करता है, तो यह वही चीज हो रही है। आपके लंग्स को खोलना है। आप जो स्टीम लेते हैं वो भी वही चीज हो रही है। आप जब स्टीम ले रहे हैं तो भी वही काम कर रहा है। आप जब स्टीम लेते हैं तो आपके लंग्स को खोलता है। मैंने अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी थोड़ी देर पहले, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेड़ के पास जाके करना है। जो खाली नेबुलाइजर वाली बात है उसमें कुछ तथ्य, कुछ लॉजिक दिखाई देता है कि उसको कर सकते हैं, उससे फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे को इसका कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, मैंने देखी भी नहीं है वीडियो, लेकिन लगता है कि इससे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, लॉजिकली पॉसिबल। और आप दूसरी चीज, आप एक्सरसाइज करें, ब्रीद इन, एक बार हम कर लेते हैं, आप लोगों ने शायद अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में नहीं की थी, तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। ब्रीदिंग लेनी है, ब्रेथ करना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप प्लीज 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 जरूर करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। पेड़ के पास, पार्क में जरूर जाएं, सर एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोबारा आपके लंग्स में सफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। पिछली बार की वेव से ये वेव इसलिए खतरनाक है कि अचानक ये लंग्स को पकड़ने लगा है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। पहले भी दिक्कतें आ रही थी पर इतनी दिक्कत नहीं थी, तो इस समय इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई। तो लंग्स के लिए आप पार्क में जाएं, सांस लें, 6-2 की वाइब्रेशन से लें। जैसे सांस लेंगे, नाउ होल्ड 2, नाउ छोड़िए, नाउ होल्ड, फिर लीजिए, रोकिए, छोड़िए, रोकिए, लीजिए। इस तरह से कीजिए 6-2 ये यौगिक ब्रीदिंग है। यौगिक ब्रीदिंग करने से पेट से भी ले सकते हैं, छाती से भी ले सकते हैं। छाती को फुलाइए, पेट को फुलाइए, सांस को पूरा अंदर जाने दीजिए। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से इमीडिएटली आपको रिलीफ आएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, लंग्स के पॉइंट दबाइए और दूसरों को भी सिखाइए। ये लंग्स के पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। पिछले 20 साल से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमेशा काम करता है। आप इसको रोज प्रेस कीजिए। आप इस पे सीड भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। आपको टेप लेके यहाँ पर मेथी दाना बांध दीजिए, सारे हाथ पे मेथी दाना इतने पे बांध दीजिए, ऊपर से टेप चिपका दीजिए। ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आप करना चाहें, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी थी। जी सर। अगर
अगर जैसे फादर को थोड़ा हार्ट का इश्यू है तो वो ये कर सकते हैं ये? श्योर, एडवाइजेबल फॉर हिम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आगे ये मतलब बताता हूँ। जैसे ये रोकना नहीं, ये वाला नहीं चीज जो आप ब्रीदिंग की बता रहे हैं, ब्रीदिंग में अगर जैसे स्टॉप करना और 6 बारी वो तो ठीक है, अब जैसे स्टॉप करना, आप जैसे कह रहे हैं 2 सेकंड के लिए रोकिए, काउंट ऑफ 2 रोकिए, तो इज इट कैन बी डन बाय हिम आल्सो? Yes, we can do, even the heart patient can do it, but without exertion. Without exertion means instead of 6-2-6-2, they can do 3-1-3-1, like 1, 2. रोकने से क्या होता है, एनर्जी का सर्ज होता है, एकदम से तेजी से एनर्जी आती है। एक तक रोक सकते हैं, 1, 2, 3, 1, देन क्योंकि सांस लेना और छोड़ने के बीच में एक कुछ देर का पॉज तो नेचर भी देती है। आप कभी ऐसे तो कर ही नहीं सकते, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे। आप क्या करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 हिस्से तो हमेशा सांस लेने में है ही है। पहले आप पूरक करते हैं, पहले आप रेचन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं, कुंभक करते हैं, फिर लेते हैं। तो 6-2 अगर नहीं कर सकते ये, लेकिन 6-2 में भी आ सकते हैं, धीरे धीरे आए, एक्सर्ट ना करें। हार्ट पेशेंट को एक्सर्शन करने से मना किया जाता है, तो वो एक्सर्ट ना करें, और 6-2 की जगह पहले 4-1, 3-1 पर से शुरू करें। जब 2-4 दिन में उनको लगे दे आर कंफर्टेबल, देन कैन गो टू द 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, but don't exert yourself. Heart patient shouldn't exert. They should be very relaxed. Relax it, do it in a relaxed manner. This is breathing, it should be very relaxed. It relax your it calm your mind also. So even the heart patients definitely can do. There is no restriction for heart patient. There is no restriction for diabetic patient. Anybody can do it. Even the children can do it. Pregnant ladies can do it. Anybody can do it. You were also talking about honey. आप honey की बात कर रहे थे, तो वो आप honey as a medicinal मतलब बता रहे हैं कि even anyone can take आजकल हर रोज डेली बेसिस पे मॉर्निंग में? हनी तो हर कोई ले सकता है। हनी जो है, हनी के कई इफेक्ट हैं। एक तो ये फ्लेम को कम करता है। हनी जो है कफ का नाशक है, कफ को खत्म करता है, पित्त का नाशक है, पित्त और कफ को हरने वाला है। आयुर्वेद के हिसाब से ये पित्त और कफ को हरता है। ये जो बीमारी है कोरोना की, इसे कफ कारक, तो हनी हर किसी को चाटना चाहिए, खाना चाहिए, पानी में डाल के खाना चाहिए। मेरा जो फॉर्मूला है, जो मैंने यूज किया है पिछले करीब 1 साल से, वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, आंवला पाउडर लेता हूँ 100 ग्राम, 50 ग्राम अश्वगंध पाउडर लेता हूँ और उसमें हनी मिलाता हूँ बराबर क्वांटिटी से, तो वो एक चटनी बन जाती है। ये चटनी डेली चाटना चाहिए। क्यों अश्वगंध लिया मैंने, ये रिसर्च हुई थी जापान में कि कोरोना वायरस अश्वगंधा के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहा है। अश्वगंधा इज ए शॉर्ट रेमेडी फॉर कोरोना वायरस। दूसरा, अश्वगंधा इज ए स्ट्रेस रिमूवर भी है और माइंड को काम करता है, मेमोरी शार्प करता है, और हनी जो है कफ को खत्म करता है। तो ये फार्मूला, ये चटनी जिन जिन लोगों ने ली है उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, बड़े अच्छी रिकमेंडेशंस दी है, लोगों ने बड़ा प्रेज किया है, और हमेशा ही मेरे को मतलब वो डिमांड नहीं रहता है, तो बहुत बनाती रहता हूँ, उसको कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ हमेशा। आप अश्वगंधा के बारे में बता रहे हैं, इन केस अगर हमारे पास अश्वगंधा है नहीं तो हाउ डू वी डू इट, फिर कैसे पड़ेगा? अश्वगंधा मार्केट से आसानी से मिलता है, सारी शॉप्स खुली हुई हैं, पतंजलि की शॉप भी खुली हुई है, लॉकडाउन में भी खुली हुई है। क्या पाउडर होता है? हाँ, अश्वगंधा पाउडर पतंजलि से 85 रुपीज का 100 ग्राम मिलता है, और ये झंडू का, डाबर का, हर कंपनी का आता है। अश्वगंधा बोल ही रहे हैं, आपको होम्योपैथिक की भी इतनी नॉलेज है, तो फिर जो अश्वगंधा की जो ड्रॉप्स आती है होम्योपैथिक में, वो एज ए प्रिकॉशनरी नहीं लिया जा सकता, जस्ट थोड़ा सा ड्रॉप एंड ऑल डेली बेसिस पे? नहीं, अश्वगंधा ड्रॉप्स जो आती हैं, इससे तो फिर आर्सेनिक एल्बम जो आयुष ने रिकमेंड की हुई है वो ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि अश्वगंधा ड्रॉप्स जो मदर टिंचर में है और जो हम पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है, अश्वगंधा, आंवला और शहद का कॉम्बिनेशन। अश्वगंधा, आंवला, और इसमें कभी कभी हम थोड़ा सा केसर मिलाते हैं। कॉम्बिनेशन में जो चीजें एक अलग काम करती हैं, आयुर्वेदिक इफेक्ट जो है वो स्थूल फॉर्म है, और होम्योपैथिक इफेक्ट जो है सूक्ष्म फॉर्म में काम करता है। तो अगर हम अश्वगंधा पाउडर ड्रॉप्स ले रहे हैं, तो उसमें हमारे को जो आंवले के जो इफेक्ट है, आंवले में खाली विटामिन सी है ऐसा नहीं है,
ये मॉडर्न साइंस की सोच है कि विटामिन सी, तो क्या विटामिन सी तो आंवले में भी है, अमरूद में भी है, संतरे में भी है, सबका टेस्ट एक सा है? नहीं, उसमें आंवले में विटामिन सी के साथ साथ और भी हजारों ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी को ताजा रखते हैं, तरोताजा रखते हैं। तो सवाल ये आ रहा था कि हम लोग वो जूस ले रहे हैं आंवला जूस, तो आंवला जूस अवॉइड करें। आंवला जूस क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव होते हैं, पुराना होता है। आप ताजा आंवला जूस निकालें, नहीं तो आंवला पाउडर ले लें। आयुर्वेद के शास्त्रों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग इसमें नहीं लगा रहा। तो आयुर्वेद ने अश्वगंधा पाउडर और आंवला पाउडर रिकमेंड किया है। आंवले की ड्रॉप या रात को भिगो के पीना पाना ये सब इतना नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि उसके एक रीजन हो सकते हैं कि आंवले के हर चीज के अंदर उसका कोई इफेक्ट है। उसकी सेल वॉल के अंदर कोई इफेक्ट है, उसके पाउडर में कोई इफेक्ट है, उसके पूरा जो फाइबर को जो हम पीस के ले रहे हैं उसमें भी कोई इफेक्ट है। तो अब जब ये बात करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस के लोग कहते हैं विटामिन सी, इसमें इतना विटामिन सी है, उसमें इतना विटामिन सी है। लेकिन अब आयुर्वेद की देखिए सोच, नींबू, संतरा, मौसमी आप दूध के साथ नहीं ले सकते, लेकिन आंवले को दूध के साथ अलाउड किया गया। तीनों में खटास है, लेकिन आंवला दूध के साथ अलाउड है। तो आंवले की जो खटास है उसको एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा गया। आंवले को तो अमृत के बराबर माना गया। तो आयुर्वेद की सोच में और मॉडर्न साइंस तो सिर्फ विटामिन सी और विटामिन डी की फॉर्म में सोचती है। तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये होम्योपैथिक जो इंडियन मटेरिया मेडिका है उसमें आयुर्वेद के हिसाब से वो देते हैं, लेकिन ये फिलहाल टाइम नहीं है इतना ज्यादा सोच विचार करने का। जो चीज टाइम टेस्टेड है हमें वो करनी है। 2 महीने बाद ये विचार कर लेंगे कि वो ड्रॉप में लेना है या क्या करना है। फिलहाल तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया, टाइम टेस्टेड है बिल्कुल। मैं साल 6 महीने से इसको बिल्कुल देख रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर उमा, इतने क्वेश्चंस है मेरे, but I just want to take the ready to most I will definitely appreciate your इतना कुछ questions सुन रहे हैं आजकल, तो इतने सवाल हैं, and I think you're the best person to answer, and I just want to take advantage. Definitely ma'am, I will be happy to answer your question. Yes. डॉक्टर उमा, एक तो सब आजकल बोलते हैं हल्दी भी लीजिए, कच्ची हल्दी दूध में डाल के लीजिए या पानी में उसका काढ़ा बना के लीजिए। तो अगर हम वो ले रहे हैं तो क्या हम शहद मतलब उसको ठंडा करके उसमें शहद डाल के ले सकते हैं? Very important question. I think this is the question of the week. Thank you. हल्दी के अंदर जो सब्सटेंस होता है कुरकुमिन, दिस इज लेटेस्ट रिसर्च। आयुर्वेद हजारों साल से, 5000 साल से कह रहा है हल्दी सिर्फ और सिर्फ फैट सॉल्युबल है, फैट के बगैर डिसॉल्व नहीं होती। पानी के अंदर लेना यूजलेस है। पहली चीज तो पानी के अंदर हल्दी लेना यूजलेस है। नंबर 2, हल्दी को हजम करने के लिए एक सब्सटेंस की जरूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च में मिलता है। तो अगर आप हल्दी का इफेक्ट लेना चाहते हैं तो पुराने समय में क्या किया, हल्दी को दूध में लो काली मिर्च डाल के साथ में, और दूध भी वो सेपरेटा वो नहीं चाहिए टोन्ड, दूध भी फुल भैंस वाला, बिकॉज यू नीड फैट टू गेट कुरकुमिन डिसॉल्व। तो अगर आपने हल्दी का इफेक्ट लेना है तो हल्दी को घी के अंदर, देसी गाय के घी में क्रश कीजिए, उसको हीट कीजिए। जब तक उसको हीट नहीं करेंगे उसका इफेक्ट नहीं। उसमें काली मिर्च मिलाइए और फिर खाइए और फिर दूध पीजिए, तभी हल्दी का इफेक्ट है। अगर आप हल्दी को पानी में डाल के पी रहे हैं, अगर आप हल्दी को ऐसे ठंडे दूध में मिला के पी रहे हैं, अगर आप हल्दी को क्रश करके ऐसे निगल रहे हैं, इट्स यूजलेस, टोटली यूजलेस। ये डेली तो अगर जैसे मिल्क एंड ऑल तो कोई डेली तो नहीं ले सकता, तो हल्दी इन अ वीक कितनी बार एडवाइजेबल है? आजकल के टाइम में हल्दी डेली लेनी है। 1 महीने तक हल्दी आप डेली ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स टोटली सेफ। दिस टर्मरिक, आजकल तो कच्ची हल्दी आ रही है, वो आप ताजा हल्दी लीजिए। आपको हल्दी पाउडर में लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर बाजार में जो हल्दी है उसमें से कुरकुमिन निकाल लिया गया है। हल्दी तो मेरे ख्याल 100, 200, 300 रुपए किलो है, कुरकुमिन 5000 रुपए किलो बिकता है। तो कुरकुमिन निकाल के ही हल्दी बिक रही है, और कुरकुमिन के कैप्सूल्स आप सरप्राइज हो जाएंगे, मार्केट में 800, 900 रुपए के कुछ 20, 30, 40 कैप्सूल आते हैं। तो कुरकुमिन कैप्सूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। बट हल्दी जो ताजा हल्दी आ रही है उसको क्रश कीजिए,
और आप ये बिल्कुल गलत सोच है कि हम रोज नहीं ले सकते, आप डेली हल्दी खा सकते हैं। और खासकर जब तक वायरस एक्टिवेटेड है आप हल्दी डेली लीजिए, डेली खाइए, रात को सोते समय खाइए, क्योंकि इसके बाद दूध पीना अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि हल्दी सर, लेने के बाद 1 घंटे तक पानी पीना, सॉरी दूध नहीं, पानी पीना अलाउड नहीं। तो हल्दी खाने के 1 घंटे तक आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, इसको गर्म करके ही हल्दी को लेने का फायदा है। देसी घी में गर्म कीजिए, छौंक कीजिए, तड़का कीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च मिलाइए, तभी आप ले सकते हैं। और सर एक और चीज बताइए कि अगर हम दूध में हल्दी पीते हैं तो सिर्फ हल्दी और काली मिर्च डालें या कोई फ्लेवर टू इम्प्रूव द टेस्ट डाल सकते हैं उसके आप अंदर? डाल सकते हैं, फ्लेवर करने के लिए आप कुछ भी डालिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको, सॉरी, लाइक बॉर्नवीटा या कुछ डाल सकते हैं अगर टेस्ट वैसे नहीं आ रहा, सो हल्दी में अगर उबाल आपको के दूध में नहीं पीना है, अगर आपको दूध वैसे नहीं अच्छा लगता तो जरूरी नहीं है, मैंने कहा घी में डालिए, 1 चम्मच देसी गाय का घी उसको उसमें कटोरी में गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए पीने के लिए, बस पी जाइए। आपको जरूरी नहीं है दूध पीना, दूध पीना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है आज के टाइम में, ऑक्सीटोसिन भरा पड़ा है दूध, हम तो दूध सब बंद करा देते हैं। दूध कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके घर पे देसी गाय बंधी हुई है और वहां से आप दूध ले रहे हैं। और अगर मदर डेयरी का दूध पी रहे हैं तो बेटर है कि ना पिए। मदर डेयरी के दूध में इज a lot of oxytocin and it's useful, it's not useful, it's harmful. Milk is very harmful nowadays, it should be avoided at any cost. Unless and until आप सचिन चौधरी जी जैसे बैठे गांव में, इनके पास 2 देसी गाय है, मैं तो इनको बोलता हूँ मेरे को घी पे पहुंचा दो। तो देसी गाय वही छोटी जो होती है, जो कुबड़ निकला होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, वो वाली देसी गाय का दूध है, तो आप दूध पीजिए। अगर ये मिक्स ब्रीड है और ये जो 40-40 किलो दिन में दूध देती हैं और ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के जो दूध दे रही है, मदर डेयरी का जो दूध है, इट्स यूजलेस, मत दीजिए बच्चों को, कोई फायदा नहीं है। बादाम खिलाइए सर जैसे, सर सॉरी, आवाज आ रही सर आपको? सचिन जी, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर जैसे हल्दी को दूध में उबालने, जो अमिया हल्दी होती है उसको कूट के दूध में ले ले 1 चम्मच। अमिया हल्दी कौन सी हल्दी होती है? जिस कच्ची हल्दी होती है सर, वो जो गांठ वाली हल्दी होती है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कूट के दूध में क्रश कर लीजिए, पहले आप उसको कूट लीजिए, थोड़ा घी में बॉईल कर लीजिए, उबाल लीजिए, तड़का कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाइए और उसके अंदर दूध को डाल के फिर पी जाइए। या और सर जैसे अगर हम दूध में हल्दी और घी मिला सकते हैं? हाँ, घी बिल्कुल मिला सकते हैं, दूध में घी तो बिल्कुल मिला सकते हैं, किसने का नुकसान थोड़ी करता है, बहुत फायदा करता है। घी का तड़का करके तो पहले पिया करते थे लोग दूध में, बादाम तड़का करके, बादाम छौंक के पहलवान लोग पीते थे। पहले पहलवान लोग, मैं गाँव में देखता था कि वो बादाम को घी के अंदर छौंकते थे, छौंका समझते हैं सब लोग, तड़का करते हैं, उसके अंदर फिर दूध डालते थे और फिर उसको पिया करते थे देसी घी डाल के दूध में। तो दूध में से तो घी निकलता है, क्यों नहीं मिला सकते? बिल्कुल मिला सकते। तो एनी अदर क्वेश्चन बाय चांस? So I think now everybody is clear about thought. Take lot of haldi, press your points, do breathing exercise, and most important, don't be in fear. And फिर एक वर्कशॉप इस तरह से हम लोग फिर बात करेंगे दोबारा। जी नरुला साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Hi everyone. Sir, I just wanted to ask you, have you already told about this exercise or something? Actually, I might have missed it. Can you please repeat that again? Yes, this is a breathing exercise. Breathing exercise का मतलब ये है कि आप, मैं पहले 1 मिनट ये बता दूं कि हम लोग आज ऑक्सीजन से पीड़ित हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है पेड़ में, पेड़ आज भी ऑक्सीजन दे रहा है, हम पेड़ तक नहीं जा रहे, हम अपने कमरे में बैठ के सब कुछ पाना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। पेड़ तो आज भी ऑक्सीजन दे रहा है, पीपल, नीम, बरगद, ये आज भी ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें। तो हम जो लोग भगवान की दया से हेल्दी हैं, हम लोगों को पेड़ के पास जाना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सांस लें 1 2 3 4 5 6, रोकें 2 तक 1 2, छोड़ें 1 2 3 4 5 6, फिर रोकें 2 तक 1 2। यानी सांस लें, रोकें,
छोड़े, रोके, ले, इसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। Okay. योगिक ब्रीदिंग, सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, यानी कि पूरक, रेचक, कुंभक। ये जरूर, सांस को रोकना जरूर है 2 मिनट, 2-3 की काउंटिंग पर। जी 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 नरूला जी, हाँ जी बताएं। Nothing, sir. I wasn't just. I was actually thinking. Did you tell some points as well for this? Sorry, please repeat your question. Please repeat your question. Acupressure points. Acupressure point. These are the points. These are the points for lungs. ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो लाइफ लाइन होती है आपकी, लाइफ लाइन से ऊपर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको प्रेस करना है डेली। लंग्स के पॉइंट को, लंग्स के पॉइंट को प्रेस करें, ऐसे प्रेस करें, ऐसे प्रेस करें, अच्छे से दबा के प्रेस करें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हल्के हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। जिनको कोई बीमारी है लंग्स की, कोई भी बीमारी हो, जरूरी नहीं कोविड है, अस्थमा है, कुछ और भी है, वो करें। और जो हार्ट के पेशेंट हैं वो यहीं पे लंग्स के नीचे ही हार्ट पॉइंट है। हार्ट के पेशेंट अभी हार्ट के पॉइंट को दबाएंगे, अभी की अभी उनका हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, मेरी गारंटी है। उनको जो भारीपन रहता है चेस्ट में वो खत्म हो जाएगा इमीडिएटली, गारंटेड है। आप इसको हार्ट के पॉइंट को, ये हार्ट का पॉइंट इसके बीच में है, लंग्स के दोनों बीच में हार्ट का पॉइंट है, और ये दोनों तरफ लंग्स के पॉइंट है। आप लंग्स के पॉइंट को हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें। आप इस पे सीड भी लगा सकते हैं। नरूला जी, आप मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं, आपने देखा होगा मैं सीड लगाता हूं, तो उसी तरह के सीड आप लंग्स पे लगा सकते हैं। टेप में भर के सीड को यहाँ लगा दीजिए। कौन से सीड लगाने? मेथी दाना। मेथी दाना इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स। मेथी दाना लगा दीजिए और लंग्स रात भर लगा के छोड़ दीजिए। How long we have to practice thing? दिन में लगा रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे, नहीं तो रात को पूरा लगा के छोड़ सकते हैं 7-8 घंटे के, कोई इशू। No, how long we have to press it, and what should be the frequency in a day? It depends on your tolerance. How long means you can press it and then leave, press and leave, क्योंकि ज्यादा देर तक आप टॉलरेट नहीं कर सकते किसी चीज को। आप क्या करेंगे, इसको दबाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 मिनट 3 मिनट बहुत है, 2-3 मिनट बहुत है। और जिनको प्रॉब्लम है, बाई चांस जिनको सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लेवल 80, 85, 90 ऐसे आ रहा है, उनको तो पूरे दिन भी दबा सकते हैं। आप जैसे ही दबाएंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू होगा। मेरे पास आज ही किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा हमने ये पॉइंट दबाया तो ऑक्सीजन लेवल 70-85 तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी 85 नॉट सफिशिएंट, तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कल से परेशान थे, 85 तक पहुंच गया, कल उनको बेड नहीं मिल रहा था, तो घर पे उन्होंने किसी तरह से सर्वाइव किया इसी पॉइंट के सहारे। अभी वो फिर हॉस्पिटल ले गए। तो अभी बंद है। ओके, गार्लिक इन ऑयल टू बी अप्लाइड फॉर कोल्ड इन कफ, व्हिच ऑयल? यस, ऐसा करते हैं, हमें 30 सेकंड का गैप लेना पड़ेगा अगेन, क्योंकि इसका ना ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टिल रिमेन। तो मैं इस मीटिंग को अभी कैंसिल मतलब खत्म कर रहा हूँ। आप दोबारा से 30 सेकंड्स के अंदर ही ज्वाइन कर लीजिए, इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए।